गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का सम नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। क्या 100 से कम कौन सी भाज्य संख्याएं, ठीक है। और लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। 7 लगातार आने वाले ऐसे नंबर लिखने हैं 100 से कम जो कि भाज्य हो, और साथ में क्या कहता है, सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर्स बिटवीन दैम, और उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। क्या 7 से भाग भी हो, 7 से डिवाइड भी हो, सॉरी 7 नंबर हों और सारे भाज्य हैं, कंपोजिट हों, और जो है वे 100 से कम में ही होना चाहिए। उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको करके देखना पड़ेगा। मैंने करके देखा था और मैंने सीधा आंसर लिख दिया है। 90 से लेके 96 तक ऐसे 7 नंबर हैं जिनके बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जो कि अभाज्य हो, प्राइम हो, ठीक है। और ये लगातार भी हैं। तो ये आप करके देखेंगे, ठीक है। आप काउंटिंग लिख के देखना, एक बार एक्टिविटी भी हो जाएगी आपकी। 100 तक लिख के देखिएगा और करके देखिएगा। 10वां है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स, ठीक है। 3 ओड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में 21 है। जैसे क्या कह रहा है, 3 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, ठीक है। विषम हो मतलब 2 से पूरा भाग ना जाए, ठीक है, दैट मीन्स ऑड। अभाज्य जो कि अपने आप से या एक से ही भाग होती हैं, दैट इज प्राइम नंबर्स। 21 है, आप देखो 21 के मैंने टुकड़े किए। सम के रूप में लिखना 3 नंबर्स के, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 7 + 11। अब टोटल हो गया 21। 3 हैं, ये तीनों ही ओड हैं, विषम है, और तीनों ही अभाज्य हैं मतलब प्राइम है, ठीक है। इसी तरह 31 का होगा 3 + 11 + 17। 53 का होगा 13 + 17 + 23, और 61 का होगा 19 + 29 + 13। अब यही काम, वही बात आ गई बच्चों, ये तो मैंने तो अपने आप करके देखा है, रफ करके देखा तब मुझे आया, तो ये आपको खुद भी करके देखना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 11वां है राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। 5 प्राइम नंबर्स का पेयर, 5 जोड़े लिखने हैं, ठीक है। 5 पेयर लिखने हैं जो कि 20 से कम हो और जिनका जोड़ है ना 5 से भाग होता हो, 5 से डिवाइड होता हो। और एक देखो इसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि 3 + 7 जोड़ा हो गया, 2 नंबरों का पेयर हो गया, ठीक है। और ये दोनों ही अभाज्य हैं, प्राइम नंबर्स है, और दोनों का जो सम है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे देखो हमने, और 20 से कम लेना है भाई। देखो पहले हमने लिया 2 और 3, दोनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और दोनों का जोड़ क्या होता है 5, जो कि 5 से भाग होगा, और ये दोनों ही संख्याएं 20 से लेस थी, ठीक है। अच्छा 3 + 17 करके देख लो, है। अच्छा 3 में अब और कुछ तो ऐड करें, जैसे हम 11 कर दे तो क्या आएगा भाई 14, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे ऐसे हमने छांटने पड़ेंगे, तो मैंने ये छांट के लिख दिया आपके लिए। अच्छा 5 का 5 के साथ बनेगा 7 और 13, ठीक है। 2 और 13 15, इस तरह से आपने ये करना है। 12th है, देखें 12th सम में फिल इन द ब्लैंक आ गए। इन नंबर विच हैज़ ओनली फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। ये कह रहा है एक नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो होता है आपका बच्चों प्राइम नंबर। क्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती थी, जिसके 2 ही फैक्टर होते थे, एक तो खुद और एक 1, ठीक है। क्या ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। अगला है अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आए, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। सी है 1 इज नाइदर डैश नोर ये। एक जो है बच्चों ना तो वो ओड होता है ना इवन होता है। क्या एक जो संख्या होती है ना तो सम में गिनी जाती है ना विषम में, ठीक है। कभी बच्चों आप लोग सोच रहे हो कि 1 जो है विषम होता है, ओड होता है, नहीं, वो ना तो सम होता ना विषम होता, ना ओड ना इवन। अगला है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वो होती है 2, ठीक है।
द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आ गया भाई, क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है सबसे छोटी होती है 4, ठीक है, क्या होती है 4। उसके बाद स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या, सम संख्या, इवन क्या होती है सम संख्या, तो वो होगी भाई आपकी 2। तो बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज होगी है कंप्लीट, इनको करके ज़रूर देखें।